फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 7 स्टॉक वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास है मैक्रैकन रूफिंग कॉमन स्टॉक पेड अ डिविडेंड ऑफ 1.20 per शेयर लास्ट ईयर। अब हमारे पास इसमें है पेड अ डिविडेंड, इसका मतलब हमारे पास है डी नॉट इज इक्वल टू 1.20। ठीक है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स अर्निंग एंड डिविडेंड्स टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। अब ए में हमारे पास उसने पूछा हुआ है व्हाट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द स्टॉक वुड रिजल्ट इन अ प्राइस पर शेयर ऑफ $28। ठीक है। और जो हमारे पास बी है इफ एक्सपर्ट्स बोथ अर्निंग एंड डिविडेंड्स टू ग्रो एट एन एनुअल रेट of 10%, what required rate of return would result in a price per share of $28। तो ए हमारे पास आएगा, ग्रोथ रेट हमारे पास है इसमें 5%। ठीक है। और के सी हमारे पास अननोन है, वो जो हमने फाइंड करना है। ठीक है ना। और वी सी हमें $28 गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब हम सिंपली कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला है हम उसको लिखते हैं। वी सी इज इक्वल टू D1 ओवर के सी माइनस जी। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, हमें तो डी नॉट गिवन है। ठीक है। हमें D1 फाइंड करना है। तो D1 फाइंड करने का सिंपल तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला है D1 इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। ठीक है। तो अब हम इसको D1 इज इक्वल टू डी नॉट हमारे पास है 1.20 और 1 प्लस जी हमारे पास क्या है 5%। ठीक है। तो D1 हमारे पास आ जाएगा 1.26। ठीक है। अब हमारे पास D1 आ गया 1.26, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं D1 इज इक्वल टू 1.26। अब हमारे पास डाटा हो गया पूरा। ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास वैल्यू जो है आ गई है। जी की हमारे पास गिवन थी, के सी हमें फाइंड करना है, वी सी की हमें पास गिवन थी और D1 हमने फाइंड कर लिया है। तो हम सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वी सी 28, D1 हमारे पास 1.26, के सी हमें फाइंड करना है, के सी हमें गिवन नहीं है, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5%। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। के सी हमारे पास आ जाएगा इस तरफ। ठीक है। 1.26। ठीक है। और ये डिवाइड पे आ जाएगा इसके 28, और क्योंकि ये माइनस के साथ है इधर जाके ये प्लस 5%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है के सी की, के सी इज इक्वल टू 0.095। क्योंकि हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये के सी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.5%। ठीक है। ये हमारा ए सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट बी। ठीक है। पार्ट बी में हमें उसने क्या कहा हुआ है? पार्ट बी में उसने हमें कहा है कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे पास हो जाए 10%।
ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम 10%, ठीक है, और ग्रोथ रेट हमारे पास हो जाए 10%। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो सिंपली हम इसको एक ही फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब वो क्या तरीका है, पहले तो हमने d1 को अलग से निकाला था, ये आपको मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, इस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने Kc लिखना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, Kc, ठीक है। Kc इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमें गिवन है डी नॉट, ठीक है, तो हम डी नॉट इंटू 1 प्लस जे ओवर वी सी प्लस जी, ठीक है। आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। के सी इज इक्वल टू 1.20 इंटू 1 प्लस 10% है हमारे पास, ओवर 28 है हमारे पास, प्लस 10%। तो हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के सी आ जाएगा 0.147, क्योंकि हमें परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो के सी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.7%। तो हमारे पास स्टॉक वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन 9 था। आपने इसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।